पसंद आयो तेरी याद फुटूरेगा तेरे कमरे। पसंद आयो तेरी याद फुटूरेगा तेरे कमरे। पसंद आयो तेरी याद। तेरी खातिर खाना बनाया। तेरी खातिर तेरी खातिर तेरी खातिर खाना बनाया। खांदे खांदे आयो तेरी याद फुटूरेगा तेरे कमरे। खांदे खांदे आयो तेरी याद फुटूरेगा तेरे कमरे। पसंद आयो तेरी याद। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी के खास कार्यक्रम हिमाचल के हीरे में आप सभी का स्वागत है। बीते एपिसोड में हमने आपको युवा प्रतिभाओं से मिलवाया था और अब आज एक वरिष्ठ कलाकार हमारे साथ मौजूद है। कुल्लू जिला के जाने माने हस्ती ये हैं रामदेव कपूर जी आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है। इनसे आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बातचीत भी अधिक करेंगे। रामदेव जी, सबसे पहले तो लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंटरव्यू शुरू करने से पहले काफ़ी समय से आप इस लाइन से जुड़े हैं, डीपीआर के तौर पर आप रिटायर हुए, तो अगर शुरुआती दौर की बात करें तो किस तरह आप इन सब चीज़ों में जुड़े और किस तरह आपका सफ़र रहा?
बचपन से मुझे दरअसल मतलब संगीत में रुचि थी ना जी मेरी। वैसे मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, ठोलंग गांव से संबंध रखता हूँ। तो अब छोटी उम्र से ही मुझे बांसुरी बजाने का बहुत शौक़ था। गाता भी था, लेकिन गाने का मुझे पता नहीं था मैं कितना मतलब गाता था, क्योंकि हम ट्राइबल एरिया के रहने वाले, संगीत से बहुत कोसों दूर थे। तो इसकी प्रेरणा मुझे घर से मिली है, मेरे स्वर्गीय पिताजी और मेरे 2 भाई। अब एक भाई तो रहे नहीं, अब हम 2 ही हैं, 3 भाई थे हम। बहुत अच्छा गाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे प्रेरित किया। तो उसके बाद धीरे धीरे जब मैं बड़ा होता गया तो मतलब रुचि बढ़ती गई ना जी मेरी। तो गांव से मेरे ठोलंग से ही एक यहाँ पर हमारे एक प्रोफेसर थे RS कपूर, मेरे ही मतलब भाई लगते हैं वो। तो उन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट किया कॉलेज में, जब मैंने 1980 में जब मैंने यहाँ BA फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन ली थी कुल्लू कॉलेज में। तो उन्होंने कहा यार रामदेव कह रहा तो बहुत अच्छा गाता है, बांसुरी बजाता है, कहता म्यूज़िक, क्योंकि हमारे ट्राइबल एरिया से कहता बहुत कम है इस लाइन में, तो आप बहुत अच्छा गाते हैं, बांसुरी बजाते हो, कहता म्यूज़िक ज़रूर रखना। तो वो म्यूज़िक का जो सफ़र है वहीं से शुरू होता है जी मेरा। तो कॉलेज में मैंने इसको अपने एक विषय चुना था। तो उसके बाद ये सफ़र मतलब आगे चलता गया। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो गया, योग बन गया। मैं ये सूचना जनसंपर्क विभाग में 1985 में आया था जी, मैं जॉब में लगा था। तो हमारा यहाँ पर जो नाट्य दल हैं, आपको पता ही है, जो गांव-गांव में जा कर के सरकारी नीतियाँ या जो कार्यक्रम है उसके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं गीत संगीत के माध्यम से। तो उसमें मेरा चयन हो गया था जी। 1985 में लगा था, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी धर्मशाला हुई थी। तो वहाँ से मतलब ये सफ़रनामा शुरू होता। फिर उसके बाद प्रमोट होते है ना जी, फिर मैं नाट्य निरीक्षक के पद पर रहा। नाट्य निरीक्षक के बाद फिर मैं सहायक लोक संपर्क अधिकारी APRO बना। तो इस तरह से फिर APRO के बाद अंत में फिर जैसे ज़िला लोक संपर्क अधिकारी DPRO है ना जी। तो DPRO के पद से मैं सेवा निवृत्त हुआ। 2 वर्ष मैंने चंडीगढ़ भी लगाया जी। वहाँ भी हमारी प्रॉपर्टी है 28 सेक्टर में ना जी, हिमाचल प्रेस संपर्क कार्यालय है। तो 2 वर्ष मैंने डिप्टी डायरेक्टर के अगेंस्ट वहाँ पर मतलब मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो वहाँ भी रहा 2 वर्ष। लेकिन ये गीत संगीत का मतलब मेरा तब से लेकर, बचपन से लेकर अभी तक मतलब चला ही है जी। ये है मेरी मतलब जो ये तो आपकी तमाम शुरुआती बातें थी। तो अब कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि कोई नज़म अगर आप दर्शकों के लिए शुरू करें अभी अपनी तरफ से। तो क्योंकि मैं अब लाहौर का रहने वाला हूँ, तो फिल्मी तो मैं ज़्यादा गाऊंगा नहीं इसमें, क्योंकि हमारा अपना सारा ध्यान जो कंसंट्रेशन जो फोक पर रहेगा, जो हमारा लाहौरी फोक है विशेषकर। गाता तो वैसे मैं पूरे हिमाचल का गा लेता हूँ, पर हमारा इस वक्त आपका ये जो चैनल बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर कार्यक्रम के लिए बुलाया। ये मेरा परम सौभाग्य है जी। तो आप सभी का पहले तो मैं मतलब आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कृष्ण ठाकुर जी हैं हमारे यहाँ के, हमारे लाहौर से ही हैं। फिर आप लोग आए हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारा ज़्यादा जो फोकस रहेगा ना जो हमारे लाहौरी फोक पर, जैसे मैंने अभी सुनाया था, फिल्मी नहीं गाएंगे हम ना जी। तो क्योंकि लाहौर का रहने वाला, तो हम लाहौरी गीत पर ज़्यादा वो रहेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है ना, क्योंकि हम एक पुराने लोग हैं, क्योंकि आजकल सारा मतलब बदल गया हुआ ना जी, जो हमारा जो कल्चर है या जो भी है गीत संगीत का पिछड़ा सारा बदल गया है। तो हम चाहते हैं कि जो हम अपने एक जो मौलिकता के आधार पर जो गाना उसको पेश करें, ताकि जो हमारे जो नई पीढ़ी है उनको एक अच्छा संदेश जा पाए, इस चीज़ को वो अपना सकें, है ना जी। तो इस तरीके से शुरू करते हैं। हाँ जी, हम अच्छी लगे शुरू आप बोलो। अच्छा ये शुरू कर रहा हूँ जी मैं ना जी। ये एक जो क्योंकि चंबा पांगी का हमारी संस्कृति पर बहुत प्रभाव है ना जी। तो बंगाली गीत चलते हैं हमारे लाहौर में। तो एक काफ़ी प्रचलित गीत है, बड़ा पुराना गीत है ये, हमारे लोक गीतों में शुमार है ये। तो उससे मैं शुरू करेंगे इसको ना जी।
काले बूट देलाओ सूट देला हो रुको सूट देलाओ चिट्टी सुलुआरा काले बूट देलाओ बांध रखे हो रुको बांध रखे हो चेतुए पड़ोसी बांध रखे हो होरी देला हो रुको होरी देला हो यहाँ तेरी निशानी होरी देला होरी देला हो रुको होरी देला हो हाँ तेरी निशानी होरी देला हो बांध रखे हो रुको बांध रखे हो तुए पड़ोसी बांध रखे हो बांध रखे हो रुको बांध रखे हो ये जोड़ी मजेदार बांध रखे हो बांध रखे हो रुको बांध रखे हो जोड़ी मजेदार बांध रखे हो मरी वो जाना हो रुको मरी वो जाना हो तेरे गमताए मरी बोझाना ओ मरी बोझाना हो रुको मरी बोझाना हो तेरे गमताए मरी बोझाना हो बांध रखे हो रुको बांध रखे हो चेतुए पड़ोसी बांध रखे हो बांध रखे हो रुको बांध रखे हो चेतुए पड़ोसी बांध रखे हो चेतुए पड़ोसी बांध रखे हो चेतुए पड़ोसी बांध रखे बहुत ही खूबसूरत गीत आपने प्रस्तुत किया अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करता हुआ। आपने अपने इसमें कहा कि आपके समय में कुछ अलग परिस्थिति थी, आज की जो युवा है वो कुछ अलग परिस्थितियों में जी रहा है। तो आपके समय की बात करें और आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जी युवाओं को कि खासकर जो हमारे ट्राइबल एरिया की पर्टिकुलर बात करता हूँ मैं, हमारे लाहौल स्पीति किन्नौर जो भी हमारे यहाँ पर हिमाचल का जो जनजाति है, क्योंकि हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि हम अपने कल्चर से जो ना जो हमारी संस्कृति उससे बहुत ज़्यादा मतलब दूर हो गए हैं जी। हमारे मतलब जो नई पीढ़ी को हमारे अपनी जो लोक संस्कृति है इसके बारे में बिल्कुल मतलब वो अनभिज्ञ हैं नहीं। तो इसमें मैं बच्चों को दोष नहीं देता हूँ जी, बच्चों की गलती हमारे अपनी है, बड़ों की है। अब हमने क्या किया है कि बच्चों को मतलब उनका एक जीवन मतलब उज्जवल भविष्य की वो तब वो उसका कामना करते हुए या उनके कैरियर बनाने के चक्कर में हमने बच्चों को जैसे अंग्रेजी स्कूल में डालना शुरू किया है ना जी। अगर हम सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वही हमारे मतलब उसमें संस्कार जो है ना वो हमारे संस्कार मिलना था। अब अंग्रेजी स्कूल में ऐसा बच्चे जाते हैं वहाँ ज़्यादातर अंग्रेजी सीखते हैं बच्चे, है ना जी। तो हमने ना अपनी भाषा सिखाई उनको, हिंदी में बात करते हैं, है ना। लाहौल अब खासकर हम लाहौल स्पीति के रहने वाले हैं, तो मतलब बहुत कम बोलते हैं वो हमारी अपनी भाषा या जो बोली है ना जी, क्योंकि लोक संस्कृति से उनको पता ही नहीं है कि अब जैसे ये हम जो गीत गा रहे हैं इन गीतों के बारे में बच्चों को मतलब कोई जानकारी नहीं है।
तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरीके का जो हमारे जो, क्योंकि ये ओरिजिनल है ना, जो हमारे पुरानी संस्कृति है, पुराने हमारे जो, क्योंकि ऐसे गीत अब मतलब विलुप्ति के कगार पर हैं, बहुत कम है, तो हम उसको दोबारा मतलब जीवित रखना चाहते हैं। अब हम दोनों जो बोस साहब हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, बहुत अच्छे रिदमिस्ट हैं, अच्छा गाते भी हैं, तो हम दोनों लगे हुए हैं मतलब इसको ना संरक्षण संवर्धन की जो हमारी पुरानी संस्कृति है लाहौल की, इसको मतलब जितना हो सके, जब तक सांस है ना जी, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। और इसी के माध्यम से बच्चों को मतलब हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति असल में ये, इसी से हमारी पहचान होती ना जी। अब हम कोई वो मतलब अंग्रेज़ तो है ही नहीं, जो अब लाहौर के रहने वाले हैं, तो हमारे मतलब संस्कृति का ज्ञान होना ज़रूरी है, हमारे अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए ना ये संस्कृति। बिल्कुल, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। तो ऐसा कोई पुराना गीत जो संस्कृति को प्रदर्शित करता हो, जो आप सुनाना चाहें? हाँ, मैं सुनाऊंगा जी, ज़रूर सुनाऊंगा। इसी तरीके का मैं गीत सुनाता हूँ आपको। कौन सा वाला गीत गाते हैं यार आप? दिनों तो काम करना मुझे मोड़ क्या करें, गाना ठीक है, गाना। ये गीत मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो ये जो अभी जो मैंने सुनाया था बांध रखी, अब इसका देखो ना बिल्कुल अलग है ना, ये मतलब इसको खड़ी बोली कह सकते हैं, क्योंकि ये इसमें मिक्सेस देखो ना, इसमें आप चंबा पांगी का टच भी है, हर मतलब क्षेत्र का, हर उसके मतलब कुछ भी कहो क्षेत्र के ना, मतलब वो उसके एक जहाँ की ये बोली है वहाँ का एक तो शब्द ज़रूर मिलेंगे इसमें ना हमारे। तो प्रेजेंट जो हम जैसे बोली बोलते हैं, खासकर जो हमारे अलग अलग है ना जी बोलियाँ, जैसे लाहौल में अब सम्मान के लिए आजकल जो है वो मतलब हम बोली नहीं बोलते, आजकल भाषा ही बोलते हैं ना जिसको। तो गाहर घाटी हमारे केलंग की तरफ है, उसके बाद तोदवेली है, इधर तिनन बेली है, तो अलग अलग है ना जी। आप कहते हैं 2 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो वर्तमान में जो हम जो बोली बोलते हैं ना, जैसे हम भाषा बोलते हैं, जैसे हमारे पटन है, जैसे उदाहरण तैयार आइन तो ना ऐसे बोलते आइन तो ना राजी खुशी, आप आइन तो ना तो राजी खुशी आप आता तो आओ बैठो, एक कप चाय तुम ज़्यादा, एक कप चाय पी के जाओ, ये हमारी बोली है। तो इसमें हमारे गीत मतलब है ही नहीं। जो पुराने जो हमारे लोकगीत है ना, लोकगीतों में हमारे अपने प्रेजेंट जो बोली, हम जो पटनी जो हम भाषा जो बोलते हैं, उसमें हमारी मतलब हमारा गीत है ही नहीं। उसमें सिर्फ जो कंपोजिशंस है, जिन्होंने जो गीत लिखा है, तो उसी तरीके का मैं अपनी जो प्रेजेंट जो हम बोली बोलते हैं ना जी पटनी भाषा, पटनी बोली में, तो उसमें मैं एक गीत कोशिश करूँगा। तो इस गीत के जो रचयिता हैं वो हमारे लाहौल के बड़े जाने माने लेखक हैं। ये जो आप एक मैगज़ीन निकलती थी अभी मेरे ख्याल में कृष्ण जी, वो मैगज़ीन चली हुई ना, ये आपका चंद्रताल है ना जी, उसमें वो चिमे शासिनी जी इसके वो हैं आपके एडिटर, और उसके बाद जो उप संपादक है वो बलदेव कृष्ण गढ़संगी जी शाशा से। तो बहुत अच्छा वो गीत बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत गीत बनाया था, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गाने का। तो ये गीत हमारे लाहौल में काफ़ी मतलब वो क्या कहते हैं पॉपुलर हुआ था। तो वही गीत मैं दोबारा सुनाऊंगा, जो कि हमारे जो अभी लाहौल में जो हमारे पटनी जो भाषा है ना, पटनी बोली है, इस बोली में ये गीत है। देखो घर बारो हो गेता बड़े ओ आन्यो चिलयू करा से मुआ पाओ ओ आन्यो चिलयू करा से मुआ पाओ कमुड़े घर बारो गेता बड़े ओ ताला
चिलगी बिधोण यौआ पाहो ओ आन्यो चिलग्यू करं सेम पाहो जोंता नीलिल शेतपा का जोंता नीलिल शेतपा फूका काय का शुरबुट कोंशाया पाहो ओ फूका काय का शुरबुट कोंशाया पाहो कमुड़े घर बारो गेता बड़े ओ ताला चिलगी बिधोण यौआ पाहो ओ आन्यो चिलग्यू करं सेम पाहो मिंजी छौछो मोद खाए का मिंजी छौछो मोद खाए का तुलसेम का हका नुआशाया पाहो ओ तुलसेम का हका नुआशाया पाहो कमुड़ घर बारो गेता बड़े ओ चिलगी बिधोण यौआ पाहो ओ आन्यो चिलग्यू करं सेम पाहो नीचे के रंग का दोई मरडे नीचे के रंग का दोई मरडे पेला मा भी में थलजी पोपी में हिटिया पाहो ओ पेला मा भी में थलजी पोपी में हिटिया पाहो कमुड़ घर बारो गेता बड़े ओ ताला चिलगी बिधोण यौआ पाहो ओ आन्यो चिलग्यू करं सेम पाहो कनिंग बत्तेची दालजी शोर कनिंग बत्तेची दालजी शोर दिए थे ग्यूसेम केशाया पाहो ओ दिए थे ग्यूसेम केशाया पाहो कमुड़ घर बारो गेता बड़े ओ ताला चिलगी बिधोण यौआ पाहो ओ आन्यो चिलग्यू करं सेम पाहो ओ आन्यो चिलग्यू करं सेम पाहो ओ सेम पाहो ओ सेम पाहो ओ सेम पाहो बहुत ही शानदार प्रस्तुति भी आपकी थी। अब इंटरव्यू को बढ़ाते हुए आगे आपसे पूछना चाहूँगा, अब तो हारमोनियम है, तबला है, काफ़ी सारे बहुत से इंस्ट्रूमेंट आ गए सामने, ये चीज़ें पड़ी है। आपके समय की बात करें तो जनजातीय जगह से आप पहले आप बता रहे कि वहाँ से आए हैं, तो कितना मुश्किल उस दौरान ये सब चीज़ें सीखना था, किस तरह ये तमाम चीज़ों में कार्य शुरू किया गया था? तो उस समय तो ऐसा ना जी, अब ट्राइबल एरिया में जहाँ तक जो फोक इंस्ट्रूमेंट है ना जी, वाद्य यंत्रों की मैं बात करता हूँ, तो देवता की मतलब ढोलक होती थी, काफ़ी मोटी लकड़ी होती है, इनको ज़्यादा पता है क्योंकि ये बहुत साहब जो है ये देवी देवताओं के आदमी है ना जी। तो ये सारा कर्म कांड करते हैं देवी देवताओं का, इनको सारा पता। ढोल
होता था पुराना, बहुत बड़ा ढोल देवताओं के ना जी। तो उसके अलावा दूसरी ढोलक भी, फिर नगाड़ा जो हमारा, क्योंकि वो मतलब ये हमारे हेरिटेज है ना, लोक संस्कृति के धरोहर है ना, जब नगाड़ा है, नगाड़े के साथ फिर हमारे पीतल की बांसुरी बजती थी पहले पुराने समय में ना जी। अब वो प्रचलन बिल्कुल ख़त्म है। अब तो उसमें जो देवी देवताओं ने इसी को चुना था, है ना जी, कि नगाड़ा जो हुए कहते हैं ना जी कि भगवान शिव के डमरू से इसका बना है, विभाजन हुआ था ना। तो जब वो डमरू बजाते थे कहते हैं, तो डमरू में मतलब इसमें मेल फीमेल होना चाहिए ना, तो पटंग 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 ऐसे की आवाज़ आती थी। तो शनिदेव जी वो इसके नगाड़े के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो शनिदेव को ये कहा कि था कुछ करो यार, कहता इसमें कुछ परिवर्तन ले आओ। तो उन्होंने जो डमरू है ना उसको बीच में विभाजन करके मेल फीमेल बना दिया, है ना। जैसे ये आपका तबले का, ये आपका दायां तबला, ये बायां है, इसको डुग्गी बोलते हैं, इसको चट्टू या जो भी है ना जी। अब इसकी आवाज़ पतली होती है, इसका मोटा हो, मेल फीमेल है ना जी। तभी मतलब इसमें संगीत में मतलब यही चाहिए ना असल में। तो कहते हैं अर्धनारेश्वर जो है ना जी, भगवान शिव है ना, अर्धनारेश्वर बोलते हैं ना जी। आधी औरत है, आधा पुरुष है। तो यही है इसका मतलब, ये संक्षेप में बता रहा हूँ। तो इनको ज़्यादा पता है इन चीज़ों के बारे में ना। तो वहीं से ये मतलब इसका नगाड़े का ईजाद हुआ है। और शनिदेव, और इसमें 9 ग्रह बसते हैं हमारे, ये मान्यता है लाहौल में ना जी। क्योंकि बांसुरी है, बांसुरी में हमारे 7 छेद होते हैं, है ना। सत नगाड़े में 8-9, है ना। पीतल की बांसुरी नगाड़े के साथ, तो मतलब 9 ग्रह बसते हैं इसमें, 9 ग्रह। तो जैसे वो देवी देवताओं के जो हमारे जो उनको जब समर्पित करते हैं ना जो नगाड़ा वगैरह, तो आम उसमें हम उसको बजा नहीं सकते हैं। विधिवत पूजा पाठ, जैसे हमारे वहाँ जो कृष्ण जी को ज़्यादा पता है, शुर बोलते हैं हमारे, जो धूप होती ना हमारी लाहौल में काफ़ी, वो डालना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है। शागुन वगैरह करते हैं हमारे, वो बड़ी मतलब वो है ना जो हमारी गहरी मतलब वो प्राचीन परंपरा है। तो विधिवत मतलब पूजन के साथ फिर नगाड़े की मतलब विधिवत उसकी पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि देवी देवताओं को वाद्य यंत्र है नहीं, ऐसे हाथ नहीं लगा सकते उसको। तो पूरा आदर सम्मान देना पड़ता है, तो तब जाके हम उसका वो करेंगे। अब लेकिन आज की डेट में अब वो चीज़ रही, उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आते फिर ये बैंड की प्रथा, असल में बैंड हमारे लाहौल में है ही नहीं। तो मैं तो साफ शब्दों में कहूँगा, वैसे मैं कोई बुराई करने की बात नहीं है, ये हमारी बैंड की प्रथा जो है ये घुशाल से चली है, घुशाल गए ना लाहौल में। तो रागों के बजाय उसमें परिवर्तन आता गया ना, तो उसमें फिर ये कोई फिल्मी धुन या कोई फलाना, हालांकि हमारे कल्चर में वो फिल्मी कहाँ से आ गया, फिल्मी तो नहीं होना चाहिए, अपना फोक कल्चर होना चाहिए ना जी। तो इस तरह से मतलब ये बदलाव आ गया ना जी। तो आजकल अब नगाड़ा या पीतल की बांसुरी लोगों को पता नहीं है भाई क्या है ये यहाँ प्रचलन हम दोनों ने शुरू किया था कुल्लू में ना नगाड़े का, कि यार क्योंकि असली वाद्य यंत्र लोक वाद्य यंत्र ही है ये। तो चलो फिर ये बाद में चला हुआ ना जी। अब हिमाचल में या पूरे उसमें ये मतलब हारमोनियम तबला वगैरह है ना जी। अब हमारे जो फोक कल्चर है उसमें अब ये चल पड़ा है, हारमोनियम भी है ना जी। लेकिन हमारे ट्राइबल एरिया में मतलब इसका प्रचलन नहीं है, हारमोनियम वगैरह लोगों के लिए एक नई चीज़ है। जब से हमने ये तबला और हारमोनियम शुरू किया, जब ये देखा कहते हैं यार तबले पर कहते हैं देखो यार अपने फोक मतलब वो निकालते हैं, ये बजाते हैं, मतलब उनके लिए एक नई चीज़ और मतलब अजूबा जैसा है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में जैसे हमारे फोक कल्चर के साथ हारमोनियम तबला बजाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा लगता है इससे ना जी। देखो तो पुराने टाइम में तो मतलब वो बहुत कम होते थे, सिर्फ हमारे वहाँ पर नगाड़ा बजता था या देवता का ढोल बजाते थे और पीतल की बांसुरी बजती थी, यही होता था उस टाइम ना जी। तो समय परिवर्तन के साथ साथ फिर अब क्योंकि वेस्टर्न कल्चर भी अब हावी होता जा रहा है, तो आजकल सभी हमारे ट्राइबल एरिया के बच्चों को देखो वो गिटार लेके जब बैठे हुए हैं, बस गिटार ही अच्छा लगता है उनको ना बच्चों को, वो भी सच्चे हैं क्योंकि इन चीज़ों के बारे में अनभिज्ञ है जी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसलिए इनका यूज़ कर रहे हैं ताकि मतलब बच्चों को ये संदेश जाए ना, ये हारमोनियम बज रहा है यार, तबला बज रहा है यार, इसमें कौन सा रिदम कैसे बज रहा है, लाहौली राग बजाना या लाहौली ताल निकालना तबले तुबले पे हारमोनियम वगैरह बहुत कठिन है ना। एक मेरे मित्र हैं जी,
हरिदत्त भारद्वाज जी बांसुरी बजाते हैं, बहुत ज़बरदस्त, वो शिमला से हैं। तो अभी उनका भी मेरे ख्याल में शायद आप लोगों ने कवर किया होना, हिमाचल के मतलब हीरा ना ये हरिदत्त भारद्वाज मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो एक दिन बोल रहा था मेरे को ना, जो क्या कहते हैं भारद्वाज, अरे यार भाई साहब कहता है आपका जो फोक कहता मैं कान पकड़ता, इतना मुश्किल है कहता, इतना वक्र स्वरूप है कहता, हमें तो कहता आकाशवाणी जब रिकॉर्डिंग में जब जाते हैं तो बजाना ही मुश्किल हो जाता है कि हम बजा ही नहीं सकते हैं, कंपनी नहीं कर सकते वो, क्यों लोक संगीत है ना ये हमारा, बड़ा मतलब वक्र स्वरूप है ना, पूरा उल्ट पुल्ट है हमारा मतलब लाहौल का ना जी। तो इस तरीके का जी है ना जी। बिल्कुल, लाहौली संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए बेहतरीन तरीके से आप काम कर रहे हैं। बांसुरी वादन की बात करें तो आप भी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, हालांकि शायद आज आप बांसुरी ले नहीं पाए, कुछ बताया था कि कुछ मुश्किल अभी आपको उसमें हो रही है। ऐसा नहीं जी, दांतों की समस्या है, अब उम्र भी काफ़ी हो चली है, ऐसी बात नहीं है, स्टेमिना है, अभी मैं बजा सकता हूँ। अभी मेरे मित्र आए हैं, देखो दिनेश गौतम जी मेरे परम मित्र हैं, तो ये भी बहुत पसंद करते हैं मेरी बांसुरी वादन को, लेकिन दांत नहीं है, तो दांत ना होने की वजह से ना तो उसमें थोड़ी आवाज़ मिस हो जाती है। लाहौल के गाने हमने आपने सुने हैं, कोई हिमाचली गाना आपका फेमस? हिमाचली अब देखा है हमने आपको, पहले भी गाने आपके सुने हैं, तो बहुत से गाने आपने गाए हुए हैं। प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये सोलन एरिया का सोलन क्षेत्र गीत है। मैं सोलन भी रहा हूँ, तो मुझे मतलब सभी क्षेत्रों का मतलब सभी ज़िलों के जो ना नाटियाँ हैं या गीत को सीखने का बड़ा शौक़ था। तो सोलन क्षेत्र का गीत है वो, असल में वो गिद्दा ही बोलते हैं, गिद्दा में वो उसमें उसका गीत चलता है, आपने सुना होगा। तो बहुत सारे कलाकारों ने प्रयास किया गाने का, मतलब गाया उन्होंने, बहुतों ने गाया, लेकिन मैं इसको बिल्कुल मौलिकता के आधार पर है, किस तरह से इस गीत को प्रस्तुत, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बदलाव किया इन गीतों में ना जी, जिन बहुत से कलाकारों ने गाया हुआ। ये असल में आपका ये जो सोलन का जो आपका छोटी बिलायत बोलते हैं ना, कुनिहार बोलते हैं, तो वहाँ के एक वयोवृद्ध हमारे, आप तो नहीं रहे हमारे बीच में, स्वर्गीय हेतराम तनवर जी थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। तो उन्हीं की पता नहीं मेरे ख्याल में बेटी और उनकी बहू भुवनेश्वरी करके ना, भुवनेश तनवर, तो उन्होंने इस गीत को उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने खुद भी गाया, तो बाद में उनकी जो मेरे ख्याल बेटी है जो कृतिका तनवर नहीं है, उसने भी गाया इसको ना जी। तो वही गीत मैं मतलब बिल्कुल मौलिकता के आधार पर मैं सुनाऊंगा आपको, कोई बदलाव नहीं होगा, जो ओरिजिनल सोलन में गाते हैं उस तरह की कोशिश करूंगा मैं। तो गीत है वो आपने सुना होगा, बसंत आयो तेरी याद, फोटो रे या तेरे कमरे, ये गीत है वो। बसंत आयो तेरी याद, फुटुरेगा तेरे कमरे, बसंत आयो तेरी याद, फुटुरेगा तेरे कमरे, बसंत आयो तेरी याद। तेरी खातिर खाना बनाया, तेरी खातिर, तेरी खातिर, तेरी खातिर, तेरी खातिर खाना बनाया, खांदे खांदे आयो तेरी याद,
फोटू रेगा तेरे कमरे, खांदे खांदे आइयो तेरी याद, फोटू रेगा तेरे कमरे, बसांदे आइयो तेरी याद। तेरी तेरी खातिर पानी भराया, तेरी तेरी खातिर तेरी तेरी खातिर पानी भराया, तेरी तेरी खातिर, तेरी तेरी खातिर, तेरी तेरी खातिर, तेरी तेरी खातिर पानी भराया, पींदे पींदे आइयो तेरी याद, फोटू रेगा तेरे कमरे, पींदे पींदे आइयो तेरी याद, फोटू रेगा तेरे कमरे, बसांदे आइयो तेरी याद। तेरी तेरी खातिर सेज बिछाई, तेरी तेरी खातिर, तेरी तेरी खातिर, तेरी तेरी खातिर, तेरी तेरी खातिर सेज बिछाई, सोंदे सोंदे आइयो तेरी याद, फोटू रेगा तेरे कमरे, सोंदे सोंदे आइयो तेरी याद, फोटू